मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है 9.1। जो हमारा 9th चैप्टर है वो चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। वो हमारा बुक में तो सबसे पहले चैप्टर दिया हुआ है, वो हमने फिलहाल छोड़ दिया था चैप्टर। तो आज बच्चों की डिमांड पर मैं उस चैप्टर को लेकर आया हूँ। उसके जो एक्सरसाइज है, उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से क्या एक विद्युतकार का कर्तव्य नहीं है। ये कहता है कि विद्युतकार का हमें जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उसका कर्तव्य नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो ए ऑप्शन में देखते हैं कि वैद्युतिक परिपथ की स्थापना करना, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसकी स्थापना करना एक इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य होता है। बी कहता है पीसीबी परिपथ का निर्माण करना, जो हमारा पीसीबी होता है उसका जो परिपथ का सर्किट होता है उसका निर्माण करना इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य नहीं होता। सी में कहता है मोटर्स की रिवाइंडिंग करना, ये भी हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। और इसने पूछा है कि कर्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य वो हमारा पीसीबी परिपथ का निर्माण करना नहीं होता इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। ये पूछ रहा है कि दुर्घटना का कारण कौन सा नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कार्य में रुचि न होना, देखिए अगर कार्य में रुचि नहीं है तो वो दुर्घटना का कारण होता है, लेकिन इसने पूछा है कि कारण नहीं है। बी कहता है सुरक्षित पहनावा, अगर हमने सुरक्षित पहनावा अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, टाइट कपड़े पहने हुए हैं, ढीले कपड़े ना पहने हुए हैं, तो हम उस दुर्घटना को टाल सकते हैं, यानी हमारा दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता वो। सी कहता है अधिक उत्सुक होना, अगर आप अधिक उत्सुक है तो वो दुर्घटना का कारण हो सकता है। अनुशासनहीन होना, वो भी दुर्घटना का कारण होता है, लेकिन इसने कहा है कि ऐसा कारण बताओ जो दुर्घटना का कारण नहीं है, वो हमारा होता है ऑप्शन बी में कहा है कि सुरक्षित पहनावा। अगर हमने सुरक्षित पहनावा पहना है तो वो दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया है, उसे विद्युत झटका लगा हुआ है, तो आपको उसे छुड़ाने के लिए क्या करना होगा। ए ऑप्शन में कहता है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। चलो आगे पढ़ लेते हैं। किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। देखिए अगर बी ऑप्शन बी की हम बात माने कि किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए, तो चाकू से तार नहीं काटनी चाहिए, उससे हमें भी विद्युत झटका लग सकता है। सी में कहता है कि पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर, देखिए जब आप किसी जो उसके संपर्क में आया हुआ है उसे व्यक्ति को धक्का दोगे तो आप भी उस विद्युत के संपर्क में आ जाओगे, तो आपको भी झटका लगेगा। तो जो ऑप्शन ए में कहता है कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो सप्लाई आई हुई है उसका मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युतीय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे। देखिए फिर वही क्वेश्चन का है कि कोई व्यक्ति है वो विद्युत तार के संपर्क में आया है, तो आप सबसे पहला प्रथम कदम क्या उठाओगे। ऑप्शन ए में कहता है कि तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे। दूसरा कहता है उसका हाथ पकड़कर विद्युत में तार से उसे छुड़ाएंगे। ये दोनों ऑप्शन हमें नहीं करने हैं। सी में कहता है उसे विद्युत में तार से पृथक करेंगे। सबसे पहले हमें वो विद्युत तार से जिसमें संपर्क हुआ है वो उसे अलग करना होगा, उसे आइसोलेट करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है। सबसे पहले हमें मेन स्विच ऑफ करना होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमें उसे विद्युत में तार से पृथक यानी आइसोलेट करना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक वैद्युतिक उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ये कहता है कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, हमें वो विद्युत से यानी हमें इलेक्ट्रिकल से संयोजित करना है, तो हमें सबसे पहले क्या सुनिश्चित कर लेना चाहिए उस उपकरण के बारे में। ए में कहता है उपकरण पूर्णतः ठीक हो,
जो हमारा उपकरण है वो ठीक होना चाहिए। बी कहता है कि उपकरण सप्लाई देने योग्य हो, कि उसमें सप्लाई अच्छे तरीके से दे सकें। तीसरा कहता है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ हो। हमने पिछले लेक्चर में अर्थिंग के बारे में पढ़ा था कि हमारी कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसका जो धात्विक भाग होता है, उसकी जो मेटालिक बॉडी होती है, उसे अर्थिंग करना आवश्यक होता है। तो इसी ऑप्शन में यही कहा है कि उपकरण का धात्विक भाग अर्थ होना चाहिए। तो जो तीनों ऑप्शन कहता है, तीनों ऑप्शन में कहा है वो इसने बिल्कुल सही कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमें सभी कार्य करने चाहिए जो ऑप्शन में दिए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फ्यूज को हमें सदैव किस तार में संयोजित करना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बार बार क्वेश्चन दोहराया गया है कि हमारा जो फ्यूज होता है वो हमें सदैव किस में संयोजित करना चाहिए, वो हमें फेज तार में संयोजित करना चाहिए। किस में करना चाहिए? फेज तार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेज तार पर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है। ये पूछ रहा है कि फ्यूज तार को हम बदल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। उपकरण का स्विच ऑफ करना है। उपकरण का तो हमें कोई मतलब ही नहीं स्विच ऑफ करने का, क्योंकि हम तो अपने फ्यूज तार को बदल रहे हैं। उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करना, उपकरण का तो कुछ भी मतलब नहीं है यहाँ पे। सी कहता है कि मेन स्विच ऑफ करना। डी कहता है मेन स्विच ऑन करना। ऑप्शन सही लगेगा हमें ऑप्शन सी, मेन स्विच ऑफ करना। हम सबसे पहले सप्लाई का मेन स्विच ऑफ करेंगे, तब हम उसका फ्यूज तार बदलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन स्विच ऑफ करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा। ये कहता है कि हमें फ्यूज लैंप यानी किसी बल्ब को हटाना है या पंखे को हटाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। ये ऑप्शन में कहता है कि लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना, रबड़ के दस्ताने पहनना, सिंगल पोल स्विच को बंद करना, मुख्य आपूर्ति को बंद करना। हम कोई भी बिजली का कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले हर कार्य में हमें यही करना होगा कि जो उसकी मुख्य आपूर्ति है उसका मेन स्विच ऑफ करना होगा। तो जो ऑप्शन डी में कहता है कि मुख्य आपूर्ति को बंद करना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, चाहे आप कहीं पर भी कार्य कर रहे हो, आपको सबसे पहले मुख्य आपूर्ति को बंद करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत कार के जूते खालिस्तान के बने। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो पसंद कर लेना। और हाँ, अगर आपको पिछले लेक्चर देखने हैं, आप हमारे चैनल पर जाओगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आपको अरिहंत बुक सॉल्यूशन के नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर जाओगे आप तो वहाँ पर आपको पीछे के सारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से उसमें विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए गए हैं, आप उनका आनंद उठा सकते हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत कार के जूते खालिस्तान के बने होने चाहिए। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है होता है उसके जूते पूछे कि किस पदार्थ के बने होने चाहिए, वो बने होने चाहिए हमारे रबड़ के। जो ऑप्शन ए में कहता है रबड़ के। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रबड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि पीपीई की डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पी से हो जाता है हमारा पर्सनल, पी से हो जाता है प्रोटेक्टिव, ई से हो जाता है इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये कहता है कि इस श्रेणी में कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आता है। जो ऑप्शन में दिया है चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी। चश्मा हुआ, दस्ताने हुए, हमारा सुरक्षा पेटी हुई, सर पर जो हमारा टोपी तरह क्या होता है वो हमारा पीपीई में आता है। ठीक है, हमारे पूरे शरीर की बॉडी होती है। जैसे कि अब हमारा कोरोना चला हुआ है, कोरोना में आप देख रहे होंगे हमारे डॉक्टर्स जो ड्रेस पहन रहे हैं पूरी,
ऊपर से नीचे तक वो हमारे पीपीई में ही आती है, यानी अपनी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव है वो इक्विपमेंट कहलाता है, पीपीई की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी, ये सभी पीपीई के श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, अगर हम किसी कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ के हमें सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन का हमें पालन करना चाहिए, नियम व शर्तें का हमें पालन करना चाहिए। तो ये कहता है कि असुरक्षित पहनावा, पहनावे की बात किया तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा सुरक्षित पहनावा क्या होता है। सुरक्षित पहनावा हमारा कुछ इस प्रकार का होता है कि फाइबर कैप हमारी होनी चाहिए, जो हमारे सर पर होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी फाइबर कैप। आंखों पर चश्मा होना चाहिए और टाई न पहने। क्या कहा है कि गले में टाई मत पहने, ये हमारा असुरक्षित पहनावे में आ जाता है अगर हम टाई पहनते हैं। तो सुरक्षित के लिए हमें टाई नहीं पहनना चाहिए। टाइट स्लीव्स और ट्राउजर्स, यानी जो हमारे स्लीव्स हैं ये और पैंट के जो होते हैं हमारे नीचे स्लीव्स वो हमारे टाइट होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। फिर कहता है कि अंगुली में रिंग नहीं पहने, यानी अंगूठी मत पहने, ये हमारा असुरक्षित पहनावा आ जाता है। अगर अंगूठी पहनते हैं हम तो कुछ भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और फिर कहता है कि सेफ्टी शूज, यानी जो हम शूज पहनते हैं वो हमारे सेफ्टी शूज होने चाहिए। ओके, और कान में हमारी ईयर प्लग होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सुरक्षित पहनावा होता है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कार्यशाला में असुरक्षित पहनावा के अंदर क्या आता है। मैंने आपको बता दिया है कि सुरक्षित पहनावा क्या होता है। अगर इसके अपोजिट हम जाते हैं तो हमारा वो हो जाता है असुरक्षित पहनावा। तो देखते हैं कि ढीले कपड़े, अगर मैंने अभी कहा है कि टाइट कपड़े पहनने चाहिए तो ढीले कपड़े हमारा हो जाता है असुरक्षित पहनावा। मैंने कहा टाई नहीं पहनने चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि टाई ये हमारा असुरक्षित पहनावा। मफलर, ये भी मफलर भी किस तरह का हो गया, एक प्रकार का टाई की तरह हो गया, ये हमारा क्या हो गया असुरक्षित पहनावा। तो यानी जो हमारे तीनों दिए हैं ये हमारे क्या है असुरक्षित पहनावे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। देखिए, दुर्घटना टालने का इसने सर्वोच्च उपाय पूछा है, क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है कि सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। देखिए, जो हमारा हम दुर्घटना को टाल सकते हैं वो हमें ऑप्शन बी की मदद से टाल सकते हैं। जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, जहाँ पर हम कार्य जा रहे हैं, यानी हम जो हमारा कार्य क्षेत्र है, कार्यशाला है, जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी जॉब है उसका अगर हम जो हमारे नियम व शर्तें हैं उनका पालन करें तो हम दुर्घटना को टाल सकते हैं। वही चीज़ कह रहा है कि ऑप्शन बी में जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र के संबंधित सावधानियों का पालन करने से हम दुर्घटना को टाल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वैद्युतिक सप्लाई खालिस्तान प्रकार की होती है। हम सबको पता है कि जो हमारी वैद्युत सप्लाई होती है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो दो प्रकार का होता है, AC एंड DC। इलेक्ट्रिक करंट AC एंड DC। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और बी, क्योंकि ए में AC दिया है, बी में DC दिया है। तो राइट आंसर क्या हुआ A एंड B, यानी AC और DC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो हमारे सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक, सूचनात्मक और चेतावनी और अनिवार्य चिन्ह। देखिए डायग्राम में देख लो आप, जो हमारे ये हमारी लाल क्रॉस लगी हुई है ये वाले हमारे हैं निषेधात्मक। क्या है हमारे निषेधात्मक। ये आपको इनकी पहचान करनी है कि जो इनके ऊपर सर्किल होता है, गोल होता है, ये लाल कलर का होता है और जो आकृति बनी होती है वो काले रंग की और पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद रंग की। ये आपको याद रखना है। ऐसे इनकी पहचान पूछ ली जाती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह की यही पहचान है कि ये इनकी पृष्ठभूमि नीले कलर की होती है और सफ़ेद रंग से इनकी आकृति बनी होती है। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें क्या होता है कि ये ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं और इनकी जो पृष्ठभूमि होती है वो पीले कलर की होती है और जो इन पर साइन बने होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं वो इनके काले होते हैं। फिर आ जाता है हमारा सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह में हमारा क्या होता है, जो हमारा इनकी पृष्ठभूमि होती है वो होती है हरे कलर की और जो इन पर आकृति होती है वो होती है सफ़ेद कलर की।
ये हमारे 4 प्रकार के चिन्ह हो जाते हैं, सुरक्षा चिन्ह। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया क्या था कि जो निषेधात्मक चिन्ह था हमारा, उसमें हमने लाल पट्टी देखी थी और क्रॉस चिन्ह लाल से बना था। और ठीक है, तो ये पूछा है कि लाल रंग का बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी, वो हमने देखा था निषेधात्मक चिन्ह में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है। देखिए, जो हमारा सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह होता है, जो मैंने अभी दिखाया था जिसकी पृष्ठभूमि हरी थी, उसका पूछा है कि उसका धरातल कैसा होता है। उसका धरातल होता है, देखिए डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको दोबारा। आपको दिख रहा होगा कि जो इसका धरातल है वो हरे कलर का है, जो आकृति है धरातल की वो है हमारी वर्गाकार। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि जो इसकी आकृति है उसका क्या है, वो होता है हमारा वर्गाकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गाकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है। देखिए, हमने जो अभी डायग्राम से देखे थे कुछ इस प्रकार का था हमारा। क्या था इस डायग्राम में कि ये जो हमारी बॉर्डर की पट्टी थी वो लाल रंग की थी और जो क्रॉस पट्टी थी वो हमारी लाल रंग की थी। तो कुछ देखो डायग्राम को याद करो, उसमें क्या देखा था हमने। ये देखा था कि जो हमारा ये डायग्राम है वो है हमारा निषेधात्मक चिन्ह का। किसका है? निषेधात्मक चिन्ह का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है। सूचनात्मक यानी जो हमें सूचना प्रदान करता है वो हमारा है बी ऑप्शन। देखिए, इसमें इसने दिखाया कि जो हमारा ये प्लस का निशान है यानी ये डॉक्टर को संकेत कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह। जो ऑप्शन ए है ये हमारा है अनिवार्य चिन्ह, ऑप्शन सी है हमारा निषेधात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी है हमारा चेतावनी चिन्ह। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाए गए हैं कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है। इसने पूछा है जो खतरे की आशंका को प्रदर्शित है। चारों जो 4 ऑप्शन में दिए हैं 4 के 4 चेतावनी चिन्ह, लेकिन ये कहता है कि खतरे का प्रतीक कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन ए। देखिए, ये याद रखने के चित्र है कि हमें ये जो हमारे साइन है ये हमें याद रखने होंगे। कुछ इस प्रकार का मिलेगा हमें चेतावनी चिन्ह, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, खतरे का प्रतीक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। देखिए, कुछ उदाहरण दिए हैं, वो पूछ रहा है कि जो अनिवार्य चिन्ह है उसका उदाहरण क्या है। विद्युत झटके का खतरा, विद्युत झटके का खतरा हमारा हो जाता है चेतावनी चिन्ह। हेड प्रोटेक्शन पहनना, हेड प्रोटेक्शन हमारा होता है अनिवार्य चिन्ह। संचारक तत्व, ये भी हमारा हो जाता है चेतावनी चिन्ह। और हमारा जो धूम्रपान निषेध है वो हमारा होता है निषेधात्मक चिन्ह। तो जो ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल रहा है हेड प्रोटेक्शन पहनना, ये हमारा आ जाता है अनिवार्य चिन्ह में, जो क्वेश्चन में अनिवार्य चिन्ह पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह वर्त में दर्शाया जाता है। देखिए, वर्त यानी गोल पूछ रहा है कि गोल आकृति में कौन सा चिन्ह दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन में चेतावनी चिन्ह दिया है, चेतावनी चिन्ह हमारा होता है त्रिभुजाकार। सी ऑप्शन में सूचनात्मक चिन्ह दिया है, सूचनात्मक चिन्ह होता है हमारा वर्गाकार। और बी ऑप्शन में दिया है निषेधात्मक चिन्ह, वो होता है हमारा वर्त यानी गोलाकार। अनिवार्य चिन्ह भी हमारा गोलाकार होता है। तो इसने यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट कर दिया है। हम कोई भी एक ऑप्शन मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि निषेधात्मक चिन्ह हमें दिया है, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे इसने कुछ और दे दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप इस ऑप्शन को खत्म कर दो कि यहाँ पे कुछ और दिया है। तो जो हमारा इसने पूछा कि वर्थ होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह दोनों में होता है। जो सा भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा उन दोनों पर आप लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधात्मक चिन्ह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं और उनको अच्छे से समझना है, आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे सीरीज वाइज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और अगले नेक्स्ट लेक्चर को समय पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app
and never miss another update.